हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग स्टार्ट करेंगे 20 अक्टूबर 2022 का जो करंट अफेयर्स का जो न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ जो करंट अफेयर्स का हम लोग प्रश्न कल दिए थे, कल के वीडियो में दिए थे। हम लोग 5 क्वेश्चन दिए थे। लास्ट में हम लोग डेली वीडियो के लास्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें कि इसका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग इसमें पहले डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कल जो दिए थे, इसरो की प्रस्तावित NGLV प्रक्षेपण यान प्रणाली में एन का क्या अर्थ है, जो PSLV की वर्तमान परिचालन प्रक्षेपण प्रणाली का स्थान ले सकता है। तो पहला ऑप्शन है नया, दूसरा ऑप्शन है अगला, तीसरा ऑप्शन है उपन्यास, चौथा ऑप्शन है गांठ। तो इसका जो फुल फॉर्म है NGLV इसका जो फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसका जो फुल फॉर्म हो गया। तो जो एन का जो है उसको हम लोग क्या नेक्स्ट है, नेक्स्ट या अगला, नेक्स्ट या अगला। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अगला या नेक्स्ट। इसका हो जाएगा नेक्स्ट, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दूसरा है द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप स्टोरी किससे, फ्रॉम फुटबॉल वर्ल्ड कप फ्रॉम उरुग्वे इन 1930 से लेकर आज तक इस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन ए है लुसियानो वर्निके, बी है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, तीसरा ऑप्शन है डिएगो माराडोना, चौथा ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका सही उत्तर हो जाएगा लुसियानो वर्निके के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, और यह जो है अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। अगला है भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए न्यूनतम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी। तो इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत जो है भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए न्यूनतम 2 उपग्रहों की आवश्यकता होगी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन है 2। तो इसका ऑप्शन है सही है 2 उपग्रह। अगला है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रकाशित लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में निगरानी की गई वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। ए है 34%, बी है 46%, सी है 69%, डी है 72%। तो टोटल 50 वर्षों में जो है 69 यानी 69% वन्य जीव की आबादी में गिरावट आई है। तो सही उत्तर हो जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 69%। 5वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसको हम लोग इंटरपोल कहते हैं, इसकी महासभा की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है दिल्ली में जो है अभी अक्टूबर महीने में ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसको हम लोग इंटरपोल कहते हैं, इसकी महासभा की मेजबानी कर रहा है। और इसका जो है इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह है लियोन, जो कि फ्रांस में स्थित है, लियोन। अगला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में। जो 5 क्वेश्चन दिए थे उसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स का जो न्यूज है 20 अक्टूबर का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो बुक माई शो है और RBL बैंक है, यह दोनों ने मिलकर एक क्रेडिट कार्ड को पेश किया है जिसका नाम रखा गया है प्ले क्रेडिट कार्ड। और यह जो क्रेडिट कार्ड है वह मनोरंजन के लिए है। तो यह भारतीय उपभोक्ताओं के लिए मनोरंजन मूल्य में क्या उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। और इसके पहले जो है RBL बैंक और बुक माई शो जो है वह 2016 में एक फन प्लस क्रेडिट कार्ड को पेश किया था। क्या फन प्लस क्रेडिट कार्ड को पेश किया था यह 2016 में।
और इस बार प्ले क्रेडिट कार्ड को दोनों अपने सहयोग से यह पेश किया है। अगला है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वह जो रबी फसल है उसके लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वृद्धि को मंजूरी प्रदान कर दिया है, जिसके तहत जो है 2023-24 के लिए रबी फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान कर दिया है भारत सरकार। और जो सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है वह मसूर की कीमतों में की गई है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि एमएसपी क्या है। एमएसपी जो न्यूज में रहता है हमेशा, तो एमएसपी का मतलब क्या है? इसका तो फुल फॉर्म हम लोग देख लिए हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका जो फुल फॉर्म हो गया। और जो मिनिमम समर्थन मूल्य जो है यह जो है वह प्राइस है जिस पर सरकार जो है वह किसानों से फसल को खरीदती है। और यह जो मूल्य निर्धारित किया जाता है एमएसपी जो मूल्य निर्धारित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और यह जो होता है लगभग 1.5 गुना रहता है जो किसान का जो लागत मूल्य किसान के द्वारा जो लागत मूल्य का यह लगभग 1.5 गुना होता है। कम से कम 1.5 गुना रहेगा, नहीं तो इससे और अधिक रहेगा। और जो एमएसपी है वह किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य है, मतलब इसके नीचे खरीद नहीं की जा सकती है। और इसी मूल्य पर जो है भारत सरकार जो है किसानों से अनाज को खरीदती है मिनिमम समर्थन मूल्य पर। अगला जो है पीएम नरेंद्र मोदी जो है वह पीएम किसान सम्मान सम्मेलन जो है 2022 को शुरू किया गया है। और यह जो शुरू किया गया वह नई दिल्ली में, यह जो है नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन को शुरू किया गया है, जिसमें देश भर से अलग अलग जो किसान हैं वह इसमें भाग लिए हैं। अगला जो है राजीव चंद्रशेखर है, उनके द्वारा पहला सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को लॉन्च किया गया है। और यह जो राजीव चंद्रशेखर जो है वह केंद्र के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री हैं। इन्होंने गुजरात में जो है पहला सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो शुरू किया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, और इस केंद्रीय मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव है। अगला जो है इंडिया गेट का जो बासमती चावल है उसको दुनिया का नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। और यह जो मान्यता प्रदान करने वाला जो सर्वे हुआ है वह बॉर्डर इंटेलिजेंस के द्वारा यह सर्वे कराया गया है। और अलग अलग जगहों से सर्वे को कराया गया है, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में जो है व्हाइट और ब्राउन बासमती चावल श्रेणी के अनुसंधान को इसमें शामिल किया गया है। अगला जो है केबीएल शताब्दी जमा योजना जो शुरू की गई है, शताब्दी जमा योजना यह जो शुरू की गई है वह कर्नाटक बैंक के द्वारा शुरू की गई है। और यह जो है जमा योजना है, यह क्या है? एक जमा योजना है जो कि कर्नाटक बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। कर्नाटक बैंक का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु कर्नाटक में। और कर्नाटक बैंक के जो चेयरमैन है वह है पी प्रदीप कुमार। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो इसमें पहला जो है सारंग, यह क्या भारत का महोत्सव है कोरिया में, दक्षिण कोरिया में। यह क्या भारत का महोत्सव है जिसका नाम दिया गया है सारंग। यह क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यह 8वां सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि लगभग 2 साल के अंतराल पर कराया जा रहा है कोविड-19 महामारी के कारण। और कोरिया भाषा में जो है सारंग का मतलब होता है प्रेम, सारंग का जो मतलब होता है प्रेम। और भारतीय के लिए इसका जो तात्पर्य है भारत के विभिन्न रंगों का प्रतिनिधित्व करने वाली विविधता से है। तो जो सारंग है वह भारत का यह महोत्सव है जो कि दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जा रहा है। अगला है
22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन जो है दुबई में शुरू की गई है और विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का यह 22वां वैश्विक संस्करण जो है दुनिया भर में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन समुदाय को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के कुछ प्रमुख क्रिप्टो प्रभाव को नीति निर्माताओं, प्रमुख सरकारी प्रतिनिधियों, मीडिया, परिवार कार्यालयों इत्यादि जो निवेशक है उसको एक साथ लेकर एक प्लेटफॉर्म पर आएगा। तो 22वां जो है ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन जो है वह दुबई में शुरू किया गया है। अगला जो है जापान से जो बिलोंग करता है निहोन्सु, यह एक क्या अल्कोहलिक वाइन है जिसको लेकर भौगोलिक संकेत टैग की मांग की गई है। तो जो निहोन्सु है वह एक प्रकार का मादक पेय है, उसके लिए जीआई टैग की मांग की गई है। अगला हम लोग देखते हैं पर्यावरण से जो रिलेटेड है न्यूज इसके बारे में। तो सर्बिया के जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक बीटल का जो नाम है वह टेनिस स्टार वहां से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच, इनके नाम पर रखा गया है। यह जो है बीटल की एक नई प्रजाति है जिसका नाम रखा गया है, टेनिस खिलाड़ी है वहां के नोवाक जोकोविच। और बीटल की नई प्रजाति डुबेलियस जीनस से संबंधित है जो कि यूरोप में मौजूद है। अगला हम लोग देखते हैं कुछ जो पुरस्कार के बारे में, जो कुछ न्यूज है इसके बारे में। तो बैलन डियोर जो पुरस्कार है यह फुटबॉल खेल में दिया जाता है। फुटबॉल के खेल के लिए पुरस्कार दिया जाता है बैलन डियोर पुरस्कार, जो कि रियल मैड्रिड के हैं करीम बेंजोमा, उनको पुरुष बैलन डियोर 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह फ्रांसीसी फुटबॉलर है और यह जीतने वाले 5वें फ्रेंचमैन बन गए हैं। और स्पेनिश फुटबॉलर है जो कि बार्सिलोना की तरफ से खेलती है एलेक्सिया पुटेलस, इनको दूसरी बार महिला बैलन डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे ज्यादा जो बैलन डियोर पुरस्कार जो जीते हैं वह लियोनेल मेसी, यह जो है 7 बार इस पुरस्कार को जीते हैं, बैलन डियोर पुरस्कार को। दूसरे नंबर पर है रोनाल्डो, इनको 5 बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं पुस्तकों के बारे में जो लॉन्च हुए हैं इसके बारे में। तो एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी यह पुस्तक है जिसके लेखक हैं साहिल सेठ। साहिल सेठ जो है यह जो है वह साहिल सेठ वह लेखक हैं ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक के। और यह पुस्तक है इसको विमोचन किया गया है मनसुख मंडाविया के उपस्थिति में। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां से जो रिलेटेड न्यूज है इसके बारे में। तो पहला है प्रोफेसर बर्नार्ड इन को भारतीय मुक्केबाजी के नए हाई परफॉर्मेंस निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो प्रोफेसर बर्नार्ड को भारतीय मुक्केबाजी के नई हाई परफॉर्मेंस निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला है जो इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष थे रवि कुमार एस, वह जो है इन कॉग्निजेंट को ज्वाइन किए हैं और उनको कॉग्निजेंट अमेरिका के अध्यक्ष के रूप में ज्वाइन वह किए हैं। तो इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष हैं रवि कुमार एस, यह जो है कॉग्निजेंट अमेरिका के अध्यक्ष के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं। कॉग्निजेंट जो है वह यूएस बेस्ड कंपनी है और इसके सीईओ हैं ब्रायन हम्फ्रीज जो है इसके सीईओ हैं कॉग्निजेंट के। अगला है भारती दास जो है वह नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो भारती दास जो है उनको नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नामित किए गए हैं। तो भारती दास को जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है विभाग, लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए हैं और वह जो है वित्त मंत्रालय के 27वें लेखा महानियंत्रक हैं। अगला है अतनु चक्रवर्ती, इनको यूबी के यह नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो अतनु चक्रवर्ती जो है उनको वह जो है यूबी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला है
कौस्तुभ कुलकर्णी, यह जो है जेपी मोर्गन इंडिया के नए प्रमुख बनाए गए हैं। तो कौस्तुभ कुलकर्णी को जेपी मॉर्गन जो है, तो जेपी मॉर्गन इंडिया के नए प्रमुख बनाए गए हैं। तो डॉक्टर प्रशांत गर्ग, इनको अकादमिक नेत्र विज्ञान इंटरनेशनलिस्ट के सदस्य चुने गए। तो डॉक्टर प्रशांत गर्ग को जो है प्रतिष्ठित एकेडमिया ऑप्थाल्मोलॉजिकल इंटरनेशनलिस्ट का सदस्य चुना गया है। अगला हम लोग देखते हैं जो खेलकूद से रिलेटेड न्यूज है इसके बारे में। तो AFC जो है एशियन कप 2023 की जो मेजबानी करेगा वह कतर मेजबानी करेगा। AFC का फुल फॉर्म हो गया एशियाई फुटबॉल परिसंघ। यह जो है एशियाई फुटबॉल परिसंघ का जो 2023 का जो एशियन कप होगा उसको मेजबानी जो करेगा वह कतर है, वह मेजबानी करेगा। अगला है भारतीय नौसेना अकादमी और भारतीय नौसेना नौकायान चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगी। और यह जो है भारतीय नौसेना नौकायान चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन किया जाएगा वह केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। यह रहा स्पोर्ट्स तक का जो पूरा करंट अफेयर्स न्यूज है इसके बारे में। और नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं कल के लिए, तो इसको आप जो आंसर होगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर जो होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में हमको प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन है जो चिप्स का पैकेट रहता है उसमें कौन सा गैस इसमें भरा जाता है ताकि जो सामान है अंदर वह खराब नहीं हो सके। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है हाइड्रोजन, डी है आर्गन। तो चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में दें, प्रोवाइड करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।